2 से 3 घंटे के अंदर पेशेंट का लोन अप्रूव करके दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यासर और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने यूजेनिक्स क्लिनिक से अपना करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उससे हो गया ऑलमोस्ट 21 मंथ्स। मैंने पहली पीआरपी कराई थी 4 महीने बाद और सेकंड पीआरपी कराने में आया हूँ 21 महीने बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिला। और आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, स्पेशली ये कि ईएमआई के ऑप्शंस क्या अवेलेबल है यूजेनिक्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईएमआई की ज़रूरत पड़ती है। और आज मेरे साथ हैं अमनदीप यूजेनिक्स क्लिनिक से, जो हमें डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से वो लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट को अफोर्डेबल बनाते हैं। बहुत सारे केसेस में जैसे कि बाल्डनेस बहुत ज़्यादा है तो कॉस्ट वहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उस केस में कैसे हेयर ट्रांसप्लांट अफोर्डेबल कर सकते हैं। Hi Asir, first of all, congratulations. थैंक यू सो मच। Amazing results. थैंक यू। And काफ़ी अच्छा लगता है आपसे मिलके। And I remember the first time जब आप यहाँ पे आए थे, you were very skeptical, आप upset भी थे, आप दुखी भी थे अपने और थोड़ी निराशा भी थी आपके प्रीवियस ट्रांसप्लांट को लेके। और अभी आपके रिजल्ट्स देख के इट मेक्स अस फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जो काम कर रहे हैं वी आर एबल टू डिलीवर पेशेंट्स क्वालिटी रिजल्ट। एंड स्पेशली आपके जितना जो एक क्वालिटी ओरिएंटेड पेशेंट था जिसके सवाल इतने अच्छे थे, वी वांटेड टू मेक श्योर कि एक एक एंगल हेयर का, एक एक टेम्पल जो हम रिक्रिएट कर रहे हैं, बाल वहाँ पे लगाया जाएगा, इट शुड बी परफेक्ट। और अभी ये रिजल्ट्स देख के वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव डन अ गुड जॉब। हाउ डू यू फील अभी रिजल्ट्स आपके जो हैं? एक ही वर्ड में कहूँगा, अमेजिंग है रिजल्ट। आप खुद ही देख सकते हैं। और मेरे पुरानी वीडियोस, पुराने फोटोज भी यूजेनिक्स के वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे कि कैसा मेरा पहला रिजल्ट था और अब कैसा है, कितना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया मैं जानता हूँ। और अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू यासिर। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो यासिर ने पूछा है, जो कि बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स सोली डिपेंडेंट है ऑन द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स। ये एक प्राइमरी की अगर हम बात करें कि जितने ज्यादा ग्राफ्ट्स होंगे पर ग्राफ्ट कॉस्ट होती है। दैट्स व्हाट majority of the clinics, not only in India but all over the world, I'm talking about how they operate is per graft cost. A per graft cost can vary and that is something that purely depends on कि उनकी baldness क्या है। And we also understand that there are patients out there जो कि काफी quality conscious हैं, but then at the same time expense और इन्वेस्टमेंट जो वो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट दे हैव देयर सर्टेन लिमिटेशंस एंड बजट। तो वी वांट टू मेक श्योर कि वी आर एबल टू मीट देयर नीड एंड दे आर ऑल्सो एबल टू गेट समथिंग जो कि एक क्वालिटी ओरिएंटेड है। तो उसके लिए वी हैव मेड सम टाई अप विथ few finance lenders या फिर organizations out there, namely Bajaj, GE Money and Arogya। एंड काफी रिसर्च के बाद ये 3 हमने फाइनलाइज किए थे, क्योंकि इनके जो क्राइटेरिया थे उसमें पेशेंट का बेनिफिट एक्सट्रीमली हाई है, विच इज बेसिकली जब भी कोई बंदा लोन अमाउंट पे जाता है वो सबसे पहले सवाल उसका यही होता है कि कितना मेरे को ड्यूरेशन मिल सकता है और इंटरेस्ट। एंड इन सब प्लान्स में वी कैन इंश्योर दैट पेशेंट इज एबल टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ। बाकी इसके बारे में इन डेप्थ हमारी फाइनेंस टीम से सुनील गुप्ता है, who can explain it much better. Alright. So if you are ready, I can just call him and we can have a detailed session about it. Hi Yasir. हाय सुनील। So हम आज 3 डिफरेंट फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करेंगे। एक है बजाज फाइनेंस, सेकंड है आरोग्य फाइनेंस और तीसरा है जी मनी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बजाज फाइनेंस से, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर हम ये पहले देखते हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी स्टेट देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड, उसका लोन अमाउंट कितना है हम ये देखते हैं, ठीक है। और थर्ड हम ये देखते हैं कि उसका जो है जिस स्टेट से वो करा रहा है उसके अंदर लिक्विडिटी कितनी है, ठीक है ना। तो हम पहले बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। क्या है बजाज फाइनेंस में, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज दैट कि किसी का 1 लाख का लोन अमाउंट है, तो उसका हम लोन कैसे प्रोसीड करेंगे, ये हमारे स्टेप्स हैं। इसमें पहला जो है, हम बजाज का लोकेशन है, जैसे कि बजाज फाइनेंस जो है पैन इंडिया ईएमआई करता है, लेकिन इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस है। पहली जो है ये है कि ये जम्मू कश्मीर का अगर पेशेंट होगा तो ये करेगा ही नहीं। सेकंड, ये मणिपुर का अगर पेशेंट होगा तब नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड ये है कि ये पैन इंडिया तो करता है, पैन इंडिया के अंदर भी कंडीशंस है। पैन इंडिया के अंदर कंडीशंस ये है कि ये सिर्फ 3 स्टेट, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई, ये 3 स्टेट को छोड़ के बाकी हर स्टेट उन पेशेंट का करेगा जिनके पास हेल्थ कार्ड होगा। तो अगर जैसे मान लीजिए वो कराना बजाज से ही चाहते हैं और हेल्थ कार्ड नहीं है, तो किस उस केस में, हाँ, उस केस में क्या होता है
कि एक 530 रुपीज का एक हेल्थ कार्ड बनता है, ठीक है। पहले पेशेंट हेल्थ कार्ड अप्लाई करेगा, सपोज दैट कि पेशेंट जो है या बिहार का है, ठीक है ना, और पेशेंट को सबसे पहले हेल्थ कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हेल्थ कार्ड बजाज फाइनेंस अप्रूव करता है तब जाके वो आगे ईएमआई के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए उन्हें बजाज से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ना कि आपसे। यस, ठीक है। हेल्थ कार्ड के जो चार्जेस होते हैं वो 530 रुपीज होते हैं, जो कि उसको बजाज को पे करने हैं। और बजाज जब हेल्थ कार्ड बन जाएगा, बजाज एक लिमिट डिसाइड करेगा, उस लिमिट तक ही उसका लोन हो सकता है। तो बजाज नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, पहला 10 महीने की, 12 महीने की। इट मींस कि पेशेंट को 10 महीने के अंदर अपना टोटल लोन अमाउंट पे करना है और 12 महीने के अंदर लोन अमाउंट पे करना है। अब इसके अंदर डाउन पेमेंट्स भी होती है नो कॉस्ट ईएमआई में। पहली होती है 10/2, सेकंड होती है 12/4। 10/2 इट मींस कि अगर सपोज दैट 1 लाख का लोन है तो उसको 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू में 2, यानी उसको 2 महीने की 20,000 रुपए के हिसाब से डाउन पेमेंट हमें सर्जरी के दिन उसको पेशेंट से लेनी है। मतलब ये 2 महीने की जो ईएमआई है उसको वो एक साथ देनी होगी, एक साथ बाकी 8 महीने की उसकी डिवाइड ईएमआई। ठीक है। सेकंड जो है 12/4, इसके अंदर भी 4 महीने की जो डाउन पेमेंट है उसको पहले करनी पड़ेगी, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वी कैन पे बाय ईएमआई। ठीक है। सेकंड, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस क्या होती है कि जो भी हम लोन कराते हैं तो एक प्रोसेसिंग फीस कंपनी चार्ज करती है। तो बजाज फाइनेंस ने 767 फिक्स्ड अमाउंट एक डिसाइड कर रखा है कि ये प्रोसेसिंग फीस जो है मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा। अब प्रोसेसिंग फीस भी इसने कह रखा है कि हमारे जो 2 प्लान है 10/2 और 12/4, तो इसने कह रखा है मैं 12/4 में ही प्रोसेसिंग फीस चार्ज करूंगा, 10/2 में प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करूंगा। गॉट इट? तो अगर जो है चार्जेबल ईएमआई, बजाज फाइनेंस जो है कोई चार्जेबल ईएमआई देते नहीं है। चार्जेबल ईएमआई इट मींस कि पेशेंट जो है, जैसे हम पर्सनल लोन लेते हैं तो 12-13% पे देता है, तो वैसे चार्जेबल ईएमआई बजाज कहता है कि मैं नो कॉस्ट ईएमआई देता हूं, कोई चार्जेबल ईएमआई है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। कोई इंटरेस्ट पे नहीं। अगर आपका लोन 1 लाख का है, 1 लाख अगर आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है तो 1 लाख रुपए देना है, प्लस अगर आप 12 महीने का करा रहे हैं तो ये 767 आपको पे करना है। यस, अगर वो इन 3 स्टेट के अलावा है तो उसको 767 प्लस 530 वो हेल्थ कार्ड वो उसके लिए वो डायरेक्ट ही वहां पर पे करेंगे बजाज में। ठीक है। तो अगला जो है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अगर बजाज फाइनेंस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं, पहला है पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि सैलरी जो है 25,000 से ऊपर की होनी चाहिए और वो आनी ही चाहिए, बैंक में क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर वो नहीं है तो वो बजाज फाइनेंस लोन रिजेक्ट कर देगा। इन केस जो है पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। इसके बाद लो सिविल स्कोर हुआ तो अगर मान लो 720 से नीचे का सिविल स्कोर हुआ तो बजाज फाइनेंस उसका लोन करता ही नहीं है। ठीक है। लोन प्रोसेसिंग में 1 से लेकर 3 दिन का टाइम लगता है इसका। ईएमआई की जो स्टार्ट होगी, जिस दिन हमारा लोन प्रोसेस होगा उसके अगले 30 दिन के बाद हमारा पहला ईएमआई का डिडक्ट होगा अमाउंट अकाउंट से। ठीक है सर। फोर क्लोजर के कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई पेशेंट ये चाहता है कि मैं 2 महीने के बाद अगले 8 महीने की या 6 महीने की ईएमआई पहले ही एडवांस में पे कर दूं तो उसको कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, अगर कोई लोन क्लोज कराना चाहता है तो फोर क्लोजर कोई चार्जेस नहीं है, क्लोज करा दो। ठीक है ना। और पार्शियल पेमेंट कोई एप्लीकेबल ही नहीं है इस केस में। सपोज दैट कि पेशेंट ने 1 लाख रुपए का हमारा ये प्लान चूज किया तो ये 10/2 है। अब 10,000 में से 8 महीने का इसको ईएमआई पे करना है और प्रोसेसिंग फीस 0 है और इसमें 12/4 में प्रोसेसिंग फीस है 767। ठीक है। डाउन पेमेंट इसको 20,000 देनी है, 12/4 में इसको डाउन पेमेंट देनी है 33,000। 2 महीने की ईएमआई एक साथ देनी है और इसमें 4 महीने की ईएमआई। इसमें 767 रुपीज ऐड हो जाते हैं प्रोसेसिंग फीस के और इसमें नहीं है कोई। राइट। ठीक है। बजाज फाइनेंस 2 से 4 घंटे के अंदर लोन ये बता देगा कि उसका लोन अप्रूव है या नहीं है। सपोज दैट कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की सर्जरी है और उसके नाम से लोन अप्रूव नहीं हो पाया तो उसके ब्लड रिलेशन में जो भी होते हैं हम उसके नाम से लोन करते हैं, उसके मदर सिस्टर ब्रदर जो भी होता है। इस पॉइंट का मतलब ये भी हो गया कि अगर मान लीजिए मुझे सर्जरी करानी है और मेरा सिविल स्कोर लो है, मुझे नहीं मिल रहा लोन, तो मैं अपने फादर ब्रदर ब्लड रिलेशन में लोन ले सकता हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अच्छा, हमारा बजाज फाइनेंस के अलावा एक आरोग्य फाइनेंस भी है जिसका हम प्लान पेशेंट को समझाते हैं, तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका जो आरोग्य फाइनेंस है इसके अंदर जो लोकेशन है पैन इंडिया करता है, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है। मतलब कि कहीं का भी होगा
ये करेगा। आरोग्य फाइनेंस के अंदर कोई कंडीशंस नहीं है, ये पूरी इंडिया का करता है। जो हमारा आरोग्य फाइनेंस के अंदर डाउन पेमेंट है वो इस तरीके से कंसीडर करी जाती है। अगर 4 महीने का प्लान चूज करते तो 1 महीने की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। 6 महीने के प्लान में 1 महीने की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। 9 महीने के प्लान में 3 महीने की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 12 महीने के प्लान में 4 महीने की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 18 महीने के प्लान में 6 महीने की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ये हमारे जो 5 प्लान है नो कॉस्ट ईएमआई में है। ठीक है। जो जो हमारी प्रोसेसिंग फीस है वो नो कॉस्ट ईएमआई में 999 है। ओके। ठीक है। इसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है वो होता है चार्जेबल ईएमआई। चार्जेबल ईएमआई में 24 मंथ का प्लान है तो 7 महीने की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। जिसमें उसको 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा टोटल लोन के। ओके। और 30 महीने का प्लान है तो 9 मंथ की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी जिसमें 7% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। ठीक है। 36 महीने का प्लान है तो 10 महीने की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी जिसमें 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पर एनम इंटरेस्ट है। ओके। बट इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो है 1411 में चार्जेबल ईएमआई में। ठीक है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी शुड बी मोर देन 25,000। ठीक है। और अगर इसको सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसमें 2 इयर्स की आईटीआर, 2 साल का आईटीआर फाइल होना चाहिए। राइट। आरोग्य फाइनेंस के अंदर अगर लो सिविल स्कोर है, अगर 700 से नीचे का स्कोर है तो आपको 2% का इंटरेस्ट चार्ज करता है बट वो फाइनेंस कर देता है। आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। राइट। चाहे प्लान कोई सा भी चूज करो, कोई सा भी चूज करें 2% का, अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम है। और लोन प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 1 से लेकर 3 दिन होता है। सेम इसी में ईएमआई की जो स्टार्ट डेट है वो जब लोन प्रोसेस हो जाएगा तो आफ्टर 30 डेज है। फोरक्लोजर के कोई चार्ज नहीं है, पार्शियल पेमेंट कोई है नहीं इसके अंदर। ये हमारा आरोग्य का प्लान है। सर इसके अलावा जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंस कंपनी के साथ है वो है जी मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मनी जो है पूरी ऑल ओवर पैन इंडिया प्रोवाइड कराता है। और इसके अंदर जो है नो कॉस्ट ईएमआई अप टू 18/6 यानी 18 महीने में 6 महीने की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ तक ये नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड करता है। इसके में चार्जेबल ईएमआई है ही नहीं। जी मनी चार्जेबल ईएमआई प्रोवाइड ही नहीं कराता, सिर्फ 18/6 तक ही प्रोवाइड कराता है जिसमें इसको नो कॉस्ट ईएमआई देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन इसके सेम है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और 25,000 से ऊपर की सैलरी होनी चाहिए। अगर पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लास्ट 2 इयर्स की आईटीआर चाहिए। और इसके अंदर सिविल स्कोर के केस में भी ये कर देता है बट इसके अंदर कोई चार्जेबल नहीं है। अप टू जैसे बजाज फाइनेंस 720 कंसीडर करता है वैसे ही जी मनी 650 तक भी फाइनेंस कर देता है। ठीक है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ये हमें विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर हमें प्रोसेसिंग लोन करके सैंक्शन लेटर इशू कर देता है। ठीक है। अगर हमें सेम डे भी पेशेंट आके मुझसे ये कहता है कि मुझे लोन कराना है तो हम जी मनी के केस में उसका करवा सकते हैं। तो सबसे शॉर्ट टाइम ये देता है जी मनी, सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर पेशेंट का लोन अप्रूव करके दे देता है। और इसके अंदर फोरक्लोजर के कोई चार्जेस नहीं है। ईएमआई की जो डेट स्टार्ट होगी वो आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लोन प्रोसेसिंग। तो गाइस जैसे कि आपने जाना सुनील से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईएमआई प्लान चूज करना चाहते हैं, आपका सिविल स्कोर लो है या कोई भी प्रॉब्लम है, कितने मंथ की ईएमआई ले सकते हैं, अगर तीनों कंपनी के प्लान्स को मैं कंबाइन करूं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है चूज करने के लिए। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं है कुछ में। अगर आपको बहुत ज़्यादा मंथ का कराना है तो बिल्कुल मिनिमम इंटरेस्ट रेट में आपको ईएमआई अवेलेबल हो जाएगी। बहुत शॉर्ट पीरियड में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर जी मनी के बारे में बात करें तो डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कंपनी। अगर किसी के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम है, बजाज के साथ आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है, लिमिट नहीं है, तो आप जी मनी से करा सकते हैं, आरोग्य से करा सकते हैं। तो अगर आप ईएमआई ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं और सुनील से मिल सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आपको पूरा प्लान और ज़्यादा बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके डिटेल में जान सकते हैं।